तो चलिए बात करते हैं एक कमाल की कहानी की। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो एक बिल्कुल सुनसान द्वीप पर फंस जाते हैं और वहां से निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है, खुद अपनी नाव बनाना। तो आज हम इसी नामुमकिन से लगने वाले चैलेंज को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू से ही मामला कितना सीरियस है ये एकदम साफ हो जाता है। उनका कहना था, हम अब इस द्वीप पर फंस गए हैं और यहां से निकलने का हमारा सिर्फ एक ही तरीका है, एक सेल बोट बनाना। मतलब सोचिए, ये कोई मजाक नहीं था, ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि जिंदा रहने की जंग थी। और यहीं से उठता है कहानी का सबसे बड़ा सवाल। क्या सच में यूट्यूबर्स की एक टीम जिन्हें सेलिंग का कोई मतलब, जीरो एक्सपीरियंस है, वो अपनी आज़ादी का रास्ता खुद बना पाएगी? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी में बांधे रखेगा। यहाँ ना प्लान और असलियत के बीच का जो गैप है वो साफ दिखता है। एक तरफ तो प्लान था कि भाई एक 3D एनिमेशन के आधार पर सेल बोर्ड बनाएंगे, बड़ा सपना था। और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि वो बस कुछ यूट्यूबर्स थे जो बिना किसी चीज के एक सिर छुपाने की जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब हम आते हैं उनके सफर के पहले पड़ाव पर। इसे हम कह सकते हैं कचरे से उम्मीद बनाना। देखिए, मसला सिर्फ नाव के लिए सामान जुटाने का नहीं था, उन्हें उस खतरनाक द्वीप पर किसी तरह जिंदा भी तो रहना था। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो द्वीप ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दुश्मन था। सोचिए, जहरीले सांप, चींटियों के झुंड, गुस्सैल मधुमक्खियां, मतलब हर कदम पर जान का खतरा। और ऊपर से वो जानलेवा गर्मी, उसने तो मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया था। लेकिन कमाल की बात जानते हैं क्या है? उस द्वीप का सबसे कीमती रिसोर्स कोई पेड़ पौधा या पत्थर नहीं था, वो था कचरा। जी हां, वो कचरा जो समुद्री जहाज़ों से बहकर किनारे पर आ जाता था। और यहीं से शुरू होती है असली जुगाड़ की कहानी। मतलब उन्होंने कचरे को सच में खजाने में बदल दिया। वो लोग बीच पर घूम घूम कर सीलबंद प्लास्टिक के ड्रम और कंटेनर ढूंढते, फिर उन्हें अपनी नाव के फ्रेम से बांधते ताकि वो डूबे नहीं। इतना ही नहीं, जो मेटल बहकर आता था उससे प्लास्टिक पिघलाकर पैडल तक बना लिए। ये उनकी जबरदस्त इंजीनियरिंग का सबूत था, है ना? उनकी हालत का अंदाजा बस इस एक बात से लगाइए। उन्होंने कहा, कोई भी कंटेनर अगर वो बंद है तो समझो सोने से भी ज्यादा कीमती है। मतलब ये दिखाता है कि जब सब कुछ दांव पर लगा होना तो मामूली सी चीजों की वैल्यू क्या हो जाती है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां नामुमकिन को मुमकिन बनाया गया। वो हिस्सा जहां लकड़ियों और कचरे का एक ढेर धीरे धीरे एक असली समुद्री जहाज में तब्दील होने लगा। और उनकी प्रोग्रेस वाकई देखने लायक थी। पहले दिन बस एक छोटा सा शेल्टर बना, दूसरे दिन एक मिनी प्रोटोटाइप पानी में तैरने लगा, 5वें दिन तक तो पूरा का पूरा बेड़ा फ्लोट टेस्ट पास कर गया, और 7वें दिन मस्तूल और पाल भी लग गए। ये सब उनकी जबरदस्त मेहनत और लगन का ही नतीजा था। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं आई, इसके पीछे था कमाल का टीम वर्क। टीम के हर मेंबर का अपना एक रोल था। हासे लीड बिल्डर और सेलर थे, चैंडलर रस्सियां बांधने और सामान ढूंढने में एक्सपर्ट थे, नोलन को तो पतवार मिल गई थी जो बहुत जरूरी थी, और डैरियस जो पहले कैमरामैन थे वो भी बिल्डर बन गए। सच में उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी मेहनत कितनी बारीकी वाली थी, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए। 17 जी 17 क्रॉस बीम्स उन्हें एकदम परफेक्ट तरीके से बांधना पड़ा था ताकि नाव डूबे ना। सोचिए, एक भी गांठ ढीली होती तो इसका मतलब सीधा मौत था। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था, जब उनकी बनाई नाव पहली बार पानी में उतरी और तैरने लगी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो चीख, ये तैर रही है, यस! वो सिर्फ एक चीख नहीं थी, वो उनकी उम्मीद, उनकी मेहनत, उनकी जीत का ऐलान था। लेकिन नाव तो बन गई, असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे रोमांचक और सबसे खतरनाक हिस्से में, समुद्र के खिलाफ पूरे 12 घंटे की एक जानलेवा जंग। 6 घंटे, सोचिए, 6 घंटे गुजर चुके थे। वो लोग लगातार पैडल चला रहे थे, मंजिल अभी भी दूर थी और शरीर अब जवाब देने लगा था। ये उनके सब्र और हिम्मत का असली इम्तिहान था। लगातार पैडल चलाने से जो दर्द हो रहा था वो बर्दाश्त के बाहर था। जैसा कि टीम के एक मेंबर ने कहा, मुझे तारे दिख रहे हैं क्योंकि इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके जिस्मानी दर्द की चीख थी। और मुसीबतें थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, एक के बाद एक। पहले एक पैडल टूट गया, फिर नाव का एक टुकड़ा ही समंदर में गिर गया। टीम के लोग बीमार पड़ने लगे, डिहाइड्रेशन होने लगा, और वो बेरहम समुद्री धारा, वो उन्हें बार बार रास्ते से भटका रही थी।
हर पल उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। 8 घंटे। अब तक वो लोग अपनी हिम्मत की आखिरी हद तक पहुंच चुके थे। जिस्म और दिमाग दोनों ने ही जवाब दे दिया था। थकान ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। लेकिन इस टूटन के बावजूद कहीं अंदर लड़ने का जज्बा अभी भी बाकी था। टीम के एक मेंबर के शब्द थे, मैं शायद कहूं कि मैं हार मानने वाला हूं, पर जब तक मैं असल में हार नहीं मान लेता, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ये दिखाता है कि उनका संकल्प कितना मजबूत था। ये इंसानी जज्बे की एक मिसाल है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां सब कुछ दांव पर था। एक ऐसा पल जहां जीत और हार के बीच बस एक धागे भर का फासला रह गया था। वो लोग अपनी मंजिल से सिर्फ आधा मील दूर थे, सिर्फ आधा मील। जीत बस हाथ लगने ही वाली थी, लेकिन तभी किस्मत ने ऐसा पासा पलटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और वो टर्निंग पॉइंट था, ज्वार का बदलना। समंदर की वही लहरें जो अब तक उन्हें आगे धकेल रही थीं, अब उन्हें वापस खुले समंदर में खींच रही थीं। मतलब जिस प्रकृति के भरोसे वो थे, उसी ने आखिरी मौके पर उन्हें धोखा दे दिया। और फिर वो दिल तोड़ने वाला पल आया जब टीम ने हार मान ली। उनके शब्द थे, यकीन नहीं हो रहा कि हमने इतना कुछ किया और फिर भी हम नहीं पहुंच पाए। इन शब्दों में सिर्फ निराशा नहीं थी, एक सपना था जो टूट गया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जीत से ज्यादा जरूरी कोशिश होती है? उन्होंने जो कुछ झेला, जो बनाया और जिस तरह वो एक टीम बनकर लड़े, शायद असली जीत मंजिल पाने में नहीं, बल्कि उस पूरे सफर में ही थी। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है।